चलिए बोलिए, सवाल नंबर कितना होगा? 4 होगा ना? कितना? 7 होगा। ठीक है, 7 में आपको क्या करना है, संख्या दिया रहेगा और उसमें एचसीएफ और एलसीएम लाना है। ठीक है, चलिए बताइए तो संख्या क्या क्या दिया गया है? 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले उसको क्या करेंगे, सभी को 96 का क्या तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, है ना? तो बोलिए कितना टूटेगा? 2 बार में टूटेगा, कितना? 48। क्या टूटेगा? 24 दूनी 48, 12 दूनी का 24, 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6। यदि 3 को तोड़ना तो तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं तोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम सब क्या तोड़ेंगे, 404 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड विधि से। बताइए कितना दूनी? 202 दूनी 404 होगा। आगे बोलिए 101 है ना? और टूटेगा? नहीं टूटेगा। चलिए तो सबको क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना? तो लिखिए तो हम 96 को क्या लिखेंगे, देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या आपको मर्जी है तो आप इससे भी, है ना, पावर ग्रुप में लिख सकते हैं। 2 कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 3। चलिए हम सब 404 को क्या लिखेंगे, देखिए तो 404 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। यदि आपको इसे लिखना है ना, स्क्वायर ग्रुप में, तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम सब क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। कितना कितना का? इसीलिए कितना कितना का? 404 और है ना, कितना? 96 का एचसीएफ। आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, ये या ये, कोई बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम आपको क्या बताए थे एचसीएफ में, वैसा कॉमन संख्या जो दोनों में शामिल होगा उसका छोटा पावर लेना है। एचसीएफ वाला में ना, जो संख्या दोनों में शामिल होगा उसका छोटा पावर लेना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 दोनों शामिल होगा। तो बताइए, तो 2 का पावर 5 लेंगे कि 2 के पावर 2 लेंगे? 2 के पावर 2 लेंगे। ठीक है, चलिए 2 के पावर 2। क्या इसके अलावा, 2 के अलावा दोनों में कोई और संख्या शामिल है? नहीं। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 101 है लेकिन यहाँ 101 नहीं है। तो एचसीएफ क्या कहता है, जो संख्या दोनों में शामिल होना चाहिए हमेशा उसका छोटा पावर लेना है। ठीक है, यानी 2 के अलावा कोई और संख्या शामिल ही नहीं है, तो अब इसमें कोई और संख्या नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। यानी आपको एचसीएफ कितना मिल गया? 4। मतलब 404 और 96 का एचसीएफ कितना आया? 4। अब हम सब देखिए, एलसीएम निकालने की 2 विधि है। या तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं इस विधि से, या एलसीएम आप निकाल सकते हैं फार्मूला की विधि से, है ना, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो उसे भी चाहे कर लेंगे। ठीक है, जैसा करिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना कितना का? 404 और 96 का एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, है ना, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, मतलब जो संख्या दोनों में शामिल होगा उसका बड़का पावर, और उसके अलावा जो शामिल नहीं हो उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो दोनों में क्या शामिल है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 5, 2 का पावर 2, तो क्या लेना है, लोएस्ट, मतलब बड़ा पावर लेना है ना। तो कितना, 2 का पावर 5 इंटू क्या, इसके अलावा 2 के अलावा कोई और शामिल है? नहीं होगा, ये शामिल है ना, फिर भी शामिल नहीं रहे उसको भी ले लेना है। तो कितना, 3 और इंटू कितना, 101, सब गुना कर दीजिएगा। तब 2 का पावर 5 कितना, बताइए कितना आएगा? 25, 32 तिया का, और गुना 101 कितना आएगा? कितना आएगा? 96 और 96, है ना, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। और खास करके सवाल बोर्ड में आता है, इस सब टिक लगाएंगे उदाहरण 7, है ना। 1.2 में सवाल नंबर जो 7 है वो सवाल आता है बोर्ड में हमेशा। ठीक है, क्या जी? हाँ जी, 8 लिखिए, उदाहरण 8 लिखिए आप सब।
समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। जिनको दिक्कत होगा जहाँ भी पूछेंगे, और ख़ास करके सवाल बोर्ड में हमेशा आता है, उदाहरण 7 एलसीएम और एचसीएफ में आता है, ठीक है। या तो ऐसे करेंगे कि आज इसी चैप्टर में हम सब बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। सवाल इस चैप्टर सवाल कैसे बोर्ड में आएंगे बताते हैं उसके बारे में, ठीक है। और तब शुरू करेंगे हम सब कल 1.3 के बारे में। समझ में नहीं आएगा पूछना है। सबको हो गया। तो यहाँ पर अभी 2 अंक का एलसीएम एचसीएफ था, है ना। और कभी कभी जांच करने के लिए आएगा, क्या जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो 2 संख्याओं वाला में ये नियम सही होगा कि यदि जब जो दोनों संख्या दिया रहे यदि उसका गुना करेंगे और जितना एलसीएम आएगा जितना एचसीएफ आएगा यदि आप उसका गुना करेंगे दोनों हमेशा इक्वल हो जाता है, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ दोनों सही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये नियम 3 अंक वाले में सही नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर से सवाल कैसे बोर्ड में आएंगे वो बताएंगे अभी आपको करने के लिए, क्योंकि चैप्टर खत्म होगा और उस पर आधारित सवाल कैसे बोर्ड में आएंगे वो भी आप साथ मतलब करवाएंगे। तो टाइम आपके पास बहुत कम बच रहा है। और 1.3 में हमको पढ़ना है अप्रमेय प्रमेय के बारे में, खास करके बताएंगे वही। हो गया इतना, इसको मिटा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना होगा तो बोलिएगा, ठीक है। जिनको जहां भी डाउट होगा पूछिएगा। तो अभी तक हम सब देखें 2 अंक वाले का, ठीक है। देखते हैं 3 अंक वाले का। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है VVI उदाहरण 7। चलिए उदाहरण 8 की बात करें। उदाहरण 8 सवाल बोलिए। और देखिए उदाहरण 8 में कुछ आपको सवाल सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना उससे सवाल थोड़ा सा हट कर है, और आप हमको उम्मीद होगा कि आप सब सवाल नहीं बनाए होंगे। इसको आपको समझ नहीं आया होगा कि कौन लें एलसीएम कौन लें एचसीएफ, ठीक है। बोलिए कितना कितना है? 6 है, 72 और 120 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। चलिए उसको क्या करते हैं बारी बार से आइए। पहले से क्या कर लेंगे, 6 को करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर बताएंगे तो लिखेगा नहीं। 3 दूनी का और टूटेगा, तोड़ सकते हैं आपकी मर्जी है तो 1 तिया का 3। चलिए तोड़िए 72 का कितना आएगा? 36 दूनी का 72, 18 दूनी का 36, 9 दूनी का 18। अब क्या 9 लगेगा, लेकिन आपको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो 2 के बाद बताइए कौन संख्या भाज्य होता है? 3 होता है। यदि 3 न लगे तो 4 लगाना है, नहीं 4 भाज्य हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 3 तिया का और टूटेगा, तोड़ सकते हैं आप यदि मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए निकालते हैं कितना का अभाज्य गुणनखंड? 120 का, है ना। 60 दूनी का 120, 3 दूनी का 60, है ना। और 5 तिया का 4 से लगाना है जी नहीं, 5 से 1 बचे के 5। चलिए सबको लिखते हैं ध्यान पूर्वक से देखिएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 बराबर क्या
2 इंटू 3 और कुछ होगा नहीं होगा। चलिए 72 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आपकी मर्जी है तो चाहे इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू और 3 का स्क्वायर, है ना, लिखना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 120 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यदि आपको इसका स्क्वायर करके लिखना है तो 2 3 वो 2 के पावर 3 इंटू 5, है ना। चलिए ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 5। अब देखिए आते हैं बारी बारी से, क्या पहले करना है, पहले ले आते हैं एचसीएफ। क्या होगा एचसीएफ, है ना, कितना कितना का, इसीलिए 6,72 और 120 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है हमेशा, ऐसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन जब उसे हम सब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हमेशा वैसा कॉमन फैक्टर जो दोनों जो है ना सब में शामिल होगा उसका छोटा पावर लेना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ भी 2 है, अच्छा यहाँ पर 2 का कितना पावर होगा 1 होगा, यहाँ कितना 2 का पावर है, यहाँ कितना है, तो बताइए कौन लेंगे हम सब, ये लेंगे केवल 2। क्या 2 के अलावा कोई और शामिल है? इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन ध्यान से एक बात और, यहाँ भी 3 का पावर 1, यहाँ भी 3 का पावर 1, यहाँ कितना 3 का पावर 2, तो बात एक ही होगा, हमेशा छोटे पावर को लेना है। तो कितना हो जाएगा 3। क्या इसके अलावा कोई और शामिल होगा? नहीं शामिल है आपका, है ना। तो कितना 3 दूनी का 6, तो कितना है ऐसे अब सब आया है। चलिए अब कितना का एलसीएम ना 6,72 और 120 का एलसीएम, हाँ ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में शामिल होगा उसका लेना है, हमेशा बड़ा पावर लेना है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ भी 2 है लेकिन यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ भी 2 है पावर 3 है, यहाँ भी 2 है पावर 3 है, तो कौन लेंगे 2 का पावर 3 लेना है ना। ठीक है, बस और देखिए कोई और शामिल होगा है, यहाँ भी 3 है पावर 1, यहाँ भी 3 है पावर 2, यहाँ भी 3 है पावर 1, कौन लेंगे हमेशा उसका बड़का पावर। जो संख्या दोनों में शामिल हो, 2 अंक जो भी रहेगा ना उसमें जो सब में शामिल होगा उसका हमेशा लेना बड़ा पावर। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 था, पावर छोटा है, 3 का पावर 2 बड़ा है, 3 का पावर 1 छोटा है, तो कौन ले लेंगे हम सब 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर। इसके अलावा जो संख्या शामिल न हो, जो शेष बच गया उसको भी लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 5 नहीं है तो क्या 5 छोड़ देंगे? नहीं, जो किसी में शामिल नहीं हो ना उसको भी लेते हैं हम सब। ठीक है, तो 5 ले लीजिए। चलिए निकालिए, कितना आएगा, कितना आएगा आता है 360, 360। कोई दिक्कत? जिनको डाउट होगा पूछिएगा। नहीं बनाए थे, लिखिए जल्दी से, तो जिनको डाउट होगा पूछिएगा। देखिए संख्या आपको दिया गया है, क्या संख्या दिया गया है ना, मतलब अभाज्य गुणनखंड आपको दिया गया है क्या 3 के पावर 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5, है ना, कॉमा, और 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, है ना, का मसा होगा नहीं एचसीएफ क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है ना 90, बी 2700, सी 1800 और डी 30। ठीक है, 2 संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ कर दिया गया है और आपको इस दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है कि एचसीएफ क्या होना चाहिए। चलिए बताइए कितना होगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना होना चाहिए 3 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, कॉमा, ये एक संख्या का दिया गया है और ये सेकंड नंबर का दिया गया है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का एचसीएफ क्या होगा, आपको एचसीएफ लाना है। सर सवाल ऐसे भी आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, बताइए कितना आएगा। लिखा हुआ है, लिखिए स्पीड में। अब रफ कर सकते हैं पीछे में,
कोई दिक्कत नहीं, जैसे करिए मन करिए। कितना आएगा? सबका 90 आ रहा है क्या? बोलिए 90 सबका आ रहा है जी। थ्री का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, ये एक नंबर को तोड़ दिया गया है। 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का, है ना, ये सेकेंड नंबर को तोड़ दिया गया है और इसको ऐसे लाना है। अरे तो क्या करो ना, इसको तुम ऐसे लिख दो ना, दोनों को साथ में लिख लीजिएगा ऐसे, और आप इसको ऐसे लिख लीजिए। और अब बताइए एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ में क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ क्या लेते हैं? लोएस्ट लेते हैं ना, जो मतलब वैसा नंबर जो दोनों में शामिल होगा उसका छोटका पावर लेना है। देखिए ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है। लेंगे कौन? तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर लेंगे। क्या 3 के अलावा दोनों में और कोई संख्या शामिल है शामिल? 2 इसमें भी तो 2 इसमें भी, लेकिन देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब ये वाला से ये छोटा होगा, ये ले लीजिए। और यहाँ भी 5 का पावर 1, बस केवल 5 लीजिए। 3 तिया का 9 दूनी का 25, कितना आया इससे? आप ऑप्शन कौन सही होगा? क्या भारी था? कुछ भारी था? कुछ नहीं भारी था, सिर्फ समझने की सवाल फेर है ना। लिखिए स्पीड में।